सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बेटा, अब तक हमने हिमालय से का इसका आधा लेसन पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा था हमने कितने मृदु कितने कठिन प्राण। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे। टूटी है कब तेरी समाधि, लौटे झंझासत हार हार। महादेवी जी क्या कह रहे हैं हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कि ऐ पर्वतराज हिमालय, आप इतने महान हैं, इतने गंभीर हैं कि आप चिरकाल से समाधि को लगाकर बैठे हुए हैं, जिसको भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए अनेक बार आंधी तूफान चक्रवात आए, लेकिन वह आपसे टकरा कर हार करके वापस लौट गए, आपको जगा नहीं पाए, आपकी शांति को भंग नहीं कर पाए। लेकिन बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। लेकिन वही आप जो शांत भाव से, मौन भाव से समाधि में बैठे रहते हैं, जब ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड मार्तंड के आतप से, मार्तंड मीन्स सूर्य, प्रचंड मार्तंड के आतप से अर्थात तीव्र धूप से जब यह पृथ्वी जलने लगती है, उसके कण जलने लगते हैं, तो जलती हुई पृथ्वी के कणों की पुकार को सुनकर आपका हृदय द्रवित हो जाता है और आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अर्थात आपकी बर्फ पिघल कर बहने लगती है। इसके दो अर्थ है बेटा। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बर्फ पिघलती है, वो बर्फ आती है नीचे पृथ्वी पर या वहीं से भाप बनकर ऊपर उड़ती है, और तब क्या होता है, वर्षा होती है। तो वर्षा को भी दृगों का नीर कहा गया है। अर्थात आप अपने इस धरती वासियों के दुखों को सहन नहीं कर पाते हैं और आपके आंखों से वर्षा रूपी नीर बहने लगता है। सुख से विरक्त दुख में समान, आपके पास संपूर्ण सुखों की खान होते हुए भी आप सुख से रहित हैं। आपको सुख से में कोई लिप्सा नहीं है, कोई भोग विलासता नहीं है, और हर दुख में आप समान भाव से रहते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। हे पर्वतराज हिमालय, मेरी यह प्रार्थना है, मेरी यह इच्छा है कि मेरा यह जीवन आपकी तरह से बन जाए। मेरे जीवन का यह मौन भी आपकी छाया से ही मिल जाए। आपकी तरह न बनूं तो कम से कम आपकी छाया से ही कुछ मुझे मिल जाए। मेरा यह शरीर आपकी तरह साधकता को प्राप्त कर ले, अर्थात विरक्तिता को प्राप्त कर ले, सांसारिक भोग लिप्सा को छोड़ दे, और मेरा मन आपकी तरह करुणा से युक्त हो जाए। उर्मे पावस दृग में विहान, मेरे हृदय में एक दया की वर्षा रहे और मेरे आँखों में एक नए युग का सवेरा रहे। तो यह रचना सांध्य गीत से है, महादेवी जी की रचना है। इसमें मानवकर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है बेटा। और इस कविता के माध्यम से यह भी बताया गया है कि कवित्री को भूगोल विषय का भी विशेष ज्ञान है ना। तो ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं वर्षा सुंदरी के प्रति। थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं। और वर्षा सुंदरी के प्रति तो देखिए, मानवीकरण अलंकार इसमें भी हुआ है। यहाँ जो बारिश हो रही है उसको महादेवी जी ने एक सुंदर स्त्री के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है कि जो वर्षा की जो बूंदें, जो उसकी लगातार जो झड़ी गिर रही है, वो क्या है, एक सुंदर स्त्री के बाल हैं। ठीक, हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और भी आगे जानेंगे क्या है। तो बेटा, वर्षा तो सबको अच्छी लगती है। जब गर्मी बहुत पड़ती है और उसके बाद जो बारिश होती है पहली, इतनी आनंददायक होती है ना। अच्छा, पहली हो या कोई भी हो, बारिश तो मज़ा ही आता है। आप बारिश हो रही हो अपने घर की बालकनी में, बरामदे में, या कहीं भी बैठ करके, या कमरे में खिड़की से बाहर देखिए बारिश का नज़ारा, और ऊपर से अगर हाथ में चाय वगैरह हो, पकौड़ी हो, तो और भी मज़ा आ जाता है, बारिश का और भी आनंद आता है। तो ये जो बारिश की जो बूंदें आसमान से गिर रही हैं, उसको महादेवी जी ने क्या कहा है, वो वर्षा रूपी सुंदरी के बाल हैं। यहाँ रूपक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आगे अर्थ स्पष्ट होता जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। रूपस तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे काले घने बालों का समूह बड़ा ही
सुंदर है। घन माने बादल, केस मीन्स बाल, पाश मीन्स उसका जो है क्या कहते हैं, पाश मीन्स बांधने वाला जो होता है पाश। तो हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे काले घने बालों का समूह बड़ा ही सुंदर है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। सुरभित मीन्स सुगंधित। जब वर्षा की बूंदे, मैंने बताया ना, जब पहली बारिश होती है गर्मी के बाद, तो जब मिट्टी में बूंदे मिलती हैं तो बड़ी सुंदर सुगंध आती है, सोंधी सुगंध। कालिदास जी से पूछा गया कि सबसे सुंदर सुगंध इस धरती पर कौन सी, तो उन्होंने कहा कि बारिश, पहली बारिश की सोंधी मिट्टी की सुगंध। आप सुनिए, सूंघ कभी महसूस करिए, सूंघिए उसको, इतनी अच्छी सुगंध आती है कि लगता है क्या सोन सोन कुछ जैसे महक रहा है, जैसे कहीं कोई आलू भून रहा हो, सोंधी सोंधी महक कैसे आती है। तो कह रही है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे काले घने बालों का समूह बड़ा ही सुंदर है। यह कैसा है? श्यामल श्यामल, सांवला है यानी काला है, और बड़ा ही कोमल है। लहराता सुरभित केश पास, और तुम्हारा यह सुगंधित बालों का समूह लहरा रहा है, जो बड़ा ही सुंदर है। अब आगे क्या कह रही हैं? नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। तो क्या कह रही हैं कि नभ गंगा मीन्स आकाश गंगा की, रजत धार माने चांदनी की धारा में, क्योंकि आकाश गंगा कई ताराओं का एक समूह होता है, और हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? मिल्की वे में रहते हैं हम, है ना, जिसमें सूर्यमंडल है, उसी में एक हमारा ग्रह पृथ्वी भी है, जिसके हम निवासी हैं, भारतवर्ष उसी में है। तो कह रहे हैं कि क्या तुम आकाश गंगा की, रजत मानी चांदनी की धारा में, तारों का प्रकाश सफेद होता है ना, तो क्या तुम आकाश गंगा की चांदनी की धारा में रात में अपने बालों को धोकर आई हो, और कंपित है तेरे सजल अंग, और तुम नहाई हो रात में, बालों को धोकर के तुम नहाई हो, जिससे तुम्हारे सजल यानी जल से युक्त भीगे हो तुम्हारे अंग कांप रहे हैं। जब बूंदें गिरती हैं ऊपर से तो लगता है कुछ हिल रही, झिलमिला रही हैं। वही क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जल से भीगे हुए अंग कांप रहे हैं। सिहरा सा तन देहे सद्य स्नात, सद्य माने तुरंत, स्नात में स्नान करके। तुम्हारा, तुम्हारे शरीर में सिहरा मतलब तुम्हारे रोंगटे खड़े हुए हैं, तो क्या तुम अभी तुरंत ही स्नान करके आई हो? भीगी अलकों के छोरों से, अलक में होता है बालों की लट, उसका किनारा, तुम्हारे भीगे हुए बालों के किनारों से, उसके छोरों से जो चूती बूंदे कर विविध लाश, लाश में प्रसन्नता पूर्वक। और अगर यहाँ यही वो होता तालब पेशा यानी बड़ा श, तो लाश मीन्स होता है शव, और यहाँ छोटा सा है दंत श है, तो लाश मीन्स होता है विविध प्रकार की, जैसे एक प्रसन्नचित्त कर देते हुए, है ना, बड़ा ही सुंदर आनंदमय नृत्य लाश। तो कह रही है कि तुम्हारे बालों से जो बूंदे टपक रही हैं ना, तुम्हारे गीले बालों से, वे बूंदे अनेक प्रकार का नृत्य करते हुए धरती पर आ रही हैं। रूपस तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे काले घने बालों का समूह बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनमोहक है। आगे क्या कर रही हैं? सौरभ भीना झीना गीला, तुम्हारा बाल कैसा है? सुगंध से युक्त है। बताया ना मैंने पहले ही कि जब बारिश होती है तो मिट्टी की सुगंध बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी मनमोहक होती है। वह सुगंध पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, तो वायुमंडल में बाल भी यानी बूंदे भी हैं, पानी की जो लड़ी आ रही है। तो वो क्या कह रही हैं? तुम्हारे बाल सुगंध से युक्त हैं। भीना माने सुगंध से युक्त है। झीना मीन्स पारदर्शी, जिससे आर पार दिखाई दे। बारिश में हम देखते हैं ना, खूब तेज बारिश हो रही है, उसके उस पार के पेड़ पौधे भी हमको दिखाई देते हैं, जो पारदर्शी है। गीला मीन्स अभी अभी नहाने की वजह से तुम्हारे बाल अभी गीले हैं। लिपटा मृदु अंजन साधुकूल, मृदु मीन्स कोमल, लिपटा मीन्स लिपटा हुआ है, अंजन मीन्स होता है काजल। यहाँ काजल का मतलब काले से लिया जाएगा, काले घने बादलों से। दुकूल मीन्स दुपट्टा। तो तुम्हारा बाल सुगंध से युक्त है, पारदर्शी भी है, जो अभी अभी नहाने की वजह से गीला है, और वह तुम्हारे शरीर पर जो बादल हैं, जो बादल छाए हुए हैं, बादलों पे जो बारिश गिर रही है बूंदे, उसको कभी क्या कवित्री जी क्या कह रही हैं कि यह तुम्हारा कोमल दुपट्टा काजल की तरह से सांवले रंग का या काले रंग का
बादल रूपी दुपट्टा तुम्हारे बालों से, तुम्हारे शरीर से लिपटा हुआ है, कोमल दुपट्टा। चल अंचल से झर 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 झरते, और चल मीन्स चंचल यानी हिलते हुए तुम्हारे आंचल से जो क्या झर रहे हैं, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। यानी रात में जब वर्षा हो रही है तो उसी में जुगनू भी बीच बीच में चमक रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वर्षा रूपी सुंदरी तुम्हारे चंचल आंचल हिल रहे हैं, और उसके हिलने से उसमें से जुगनू रूपी सोने के फूल पृथ्वी की तरफ गिर रहे हैं, झर रहे हैं। और दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। तो जब वो जुगनू चमक रहे हैं रास्ते में, तो ऐसा लग रहा है कोई बार बार दीपक जला दे रहा है। तेरा उज्जवल चितवन विलास, उस जुगनू के प्रकाश में, उस जुगनू रूपी दीपक के प्रकाश में तुम्हारा उज्जवल में होता है स्वच्छ चितवन, तुम्हारी वह सुंदरता बड़ी ही मनमोहक लग रही है। बार बार वह तुम्हारे चितवन, तुम्हारी दृष्टि विलास दिखाई दे रही है। तो हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे काले घने बालों का समूह बड़ा ही सुंदर है। आगे देखेंगे, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे भू को छू भू को। क्या कह रही हैं? उच्छ्वसित माने होता है लंबी सांस छोड़ते हुए, है ना। तो कह रही हैं कि जो तुम ये लंबी लंबी सांसें ले रही हो ना, जिससे तुम्हारा वक्षस्थल चंचल हो रहा है, बार बार हिल रहा है, और उस वक्षस्थल पर, ये वक्षस्थल कौन है? पृथ्वी है। बारिश की वर्षा की बूंदें कहाँ गिर रही हैं? पृथ्वी पर गिर रही हैं ना। तो क्या कह रही हैं कि जो हवाएं चल रही हैं उस समय, जो पेड़ पौधे हिल रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वो उस जो हवाओं का चलना है वो वर्षा रूपी सुंदरी का उच्छ्वास कहा गया है ना, लंबी सांस का छोड़ना कहा गया है। कि तुम्हारे लंबी सांसों को छोड़ने से तुम्हारे चंचल वक्षस्थल पर जो बगुलों की पंक्तियां जो बैठी हैं ना, वह कैसे लग रही जैसे तुमने सफेद रंग के कमल का हार पहन रखा हो। अरविंद हार, तुमने कैसा हार पहना है? सफेद, अरविंद माने होता है कमल, सफेद रंग के कमल का तुमने हार पहना। आप देखे होंगे बरसात में कि जब बारिश होती है ना, तो बगुले बहुत उड़ते हैं। बगुले क्यों आते हैं? पानी जब गिरता है पृथ्वी पर, बूंदें गिरती हैं, तो जो छोटे छोटे छिद्र हैं, जो बिल है उसमें भर जाता है, तो उसमें रहने वाले कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाते हैं, उन्हीं को खाने के लिए बगुले आ जाते हैं। तो बगुले लाइन से चलते हैं, पंक्तियों में चलते हैं, बहुत सारे एक साथ आते हैं। तो उन्हें देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने अपने इस हृदय पर सफेद कमल का हार पहन रखा हो। तेरी निश्वासें छू भूको, और तुम्हारे अंदर जो श्वासें निकल रही हैं ना, वो पृथ्वी को छूकर ऐसे लग रही हैं जैसे, अब हम आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा इधर करते हैं। हम्म तेरी क्या कह रही हैं? तेरी श्वासें निश्वासें छू भूको, एक मिनट, हाँ, बन बन जाती मलयज बयार। कह रही हैं कि जो तुम सांसें छोड़ रही हो ना, तो जो हवाएं चल रही हैं उसको क्या माना है कवित्री ने, कि यह रूपसीन यानी रूपवती वर्षा ने अपनी श्वासें छोड़ी हैं। तो तुम्हारी अंदर से निकलने वाली श्वासें जब पृथ्वी को छूकर वायुमंडल में घुल जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि यह मलय पर्वत से आने वाली बयार मीन्स हवा हो। मलय मीन्स होता है, मलय मीन्स चंदन। तो चंदन कैसा होता है? शीतल होता है। तो मलयज पर्वत से आने वाली हवा बड़ी शीतल, बड़ी ठंडी होती है, बड़ी सुगंध से युक्त होती है। तो ये हवा सुगंधित क्यों बन गई है? कि पृथ्वी की बूंदें, जल की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो सुगंधित हो जाती हैं, और वर्षा के जल के साथ मिलकर ठंडी हो जाती हैं। तो जो वो हवाएं चल रही हैं, लगता है कि तुम्हारा निश्वास है, और वह निश्वास मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह प्रतीत हो रही है। केकी रव की नूपुर धुन सुन, केकी में होता है मोर, रव मीन्स आवाज, मोर भी खूब बोलता है बादल को देख के वर्षा को होने पर। तो कह रहे उस वर्षा ऋतु में जो मोर बोलता है ना, उसकी बोली ऐसी लगती है कि जैसे तुम्हारे पाँव के घुंघरू की आवाज हो, है ना। और उस आवाज को सुनकर
जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ यमक अलंकार है, शब्द वह है पुन पुन परे, अर्थ और ही और। उस आवाज को सुनकर पृथ्वी की सोई हुई मौन प्यास भी जाग जाती है। पृथ्वी खुश हो जाती है कि मेरी वर्षा रूपी बेटी आ गई। आजा बेटी आजा, बहुत बरस, तू पूरे संसार को खुश कर दे, है ना। रूपस तेरा घन केस पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे काले घने बालों का समूह बड़ा ही सुंदर है। आगे हम देखते हैं इस इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विलास। अब यहाँ कवित्री ने वर्षा रूपी सुंदरी को एक माँ के रूप में चित्रित किया है। वह क्या कहने, स्निग्ध मीन्स होता है चिकना या मुलायम। तुम अपने इन कोमल लटों से, लटों ने किसको कहा है, जो बारिश की जो बूंद जो झड़ी गिर रही वो सुंदरी के बाल हैं। तो हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे तुम जो है अपने इस कोमल बालों से क्या कर दो, इस पूरे संसार रूपी शरीर को आच्छादित कर दो, यानी संसार के इस धरती के हर कोने कोने में क्या करो, वर्षा करो। पुलकित अंकों में भर विलास, अपने प्रसन्नचित अंक में होता है गोद में इस विशाल संसार को भर लो। संसार को भरने का मतलब यानी संसार में हर जगह वर्षा कराओ, हर जगह बरसात हो, सब लोग इसका आनंद उठाएं। झुक सस्मित शीतल चुंबन से, सस्मित में होता है मुस्कुराहट से युक्त, मुस्कान के साथ अपने शीतल चुंबन से माँ क्या करती है, माँ अपने बच्चे को दुलाती तो उसका माथा चूमती है ना मुस्कुराते हुए। और सबसे क्या कहें कि मतलब शीतल, सबसे आरामदायक स्पर्श एक माँ का होता है। हम बूढ़े हो जाते हैं फिर भी कोई तकलीफ होने पर माँ को ही याद करते हैं, है ना। अभी चोट लग जाए तो माँ का ही नाम आता है ना। बड़ा आनंद आता है माँ की गोद में। तो क्या कह रही हैं कि आप मुस्कुराहट के साथ झुक करके अपने शीतल चुंबन से अपने इस संसार रूपी शिशु के मस्तक को स्पर्श करो, अंकित कर इसका मृदुल भाल, इसके कोमल मस्तक को चूम लो। इस संसार को, अपने संसार रूपी शिशु को, संसार रूपी बच्चे को क्या करो, प्रसन्न कर दो। और क्या करो, दुलरा देना, बहला देना। यह वर्षा रूप, यह संसार रूपी जो तुम्हारा बच्चा है, जो शिशु है ना, यह गर्मी से बड़ा ही उदास है, पीड़ित है, व्याकुल है। इसको तुम अपने वर्षा के जल से दुलरा दो, इसके दुखों को दूर करके इसको बहला दो। यह तुम्हारा जग शिशु, यहाँ रूपक अलंकार है, संसार को बच्चे की उपमा दी गई है। इस अपने संसार रूपी बच्चे को जो बहुत उदास है, बेटा वर्षा, निराला जी ने लिखा है, अरे वर्ष के हर्ष बादल को। वर्ष के हर्ष क्यों कहा, कि तुम पूरे वर्ष प्रसन्नता प्रदान करने वाले हो। पूरे वर्ष प्रसन्नता का मतलब क्या है कि रात वर्ष भर बरसो नहीं। अगर सीजन में बारिश हो गई फसल बोने पर, जैसे आपका धान, ये वर्षा ऋतु की फसल है, तो धान लगाने के बाद बढ़िया बारिश हुई तो खूब बढ़िया अन्न होगा। अन्न होगा तो किसान साल भर खाएगा, अपने खाने से अधिक होगा तो बेचेगा। किसान बोता है तभी देश खाता है। मान रहे नहीं मान रहे इस बात को। सबसे अधिक प्रताड़ना कौन झेलता है, किसान। किसान को महंगाई भी मारती है, बारिश बढ़िया नहीं हुई तो भगवान भी परेशान कर देते हैं। जरूरी नहीं खर्च में बारिश हो, उसको सींचना पड़ता है, सिंचाई देनी पड़ती है, खाद मिट्टी तमाम खर्च उठाने के बाद, लेकिन उसी किसान का कभी कभी मंडी में कोई दाम ही नहीं मिलता है अनाजों का। लोग कहते हैं अरे किसान है, गरीब है। समाज में यही होता है किसान के लिए, किसान परिवार है। बिजनेसमैन का बहुत नाम होता है, भाई वो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है। और किसान को क्या कहते हैं, ठीक है मध्यम परिवार है, ऐसे ही बस किसान है, सब लोग घर में खेती बाड़ी होती है। किसान बोता है तभी देश खाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान, है ना। तो किसान की कभी अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तभी उन्होंने कहा ना वर्ष के हर्ष, जब
बारिश बढ़िया होगी, अन्न बढ़िया होगा, किसान साल भर खाएगा, प्रसन्नता से रहेगा। तो यह तुम्हारा संसार रूपी बच्चा जो है बड़ा ही उदास है। तुम इसको अपने चुंबन से, अपने कोमल स्पर्श से इसको दुलरा दो, इसके दुखों को दूर करके इसका मन बहला दो। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे काले घने बालों का समूह बड़ा ही सुंदर है। सुंदर होता है ना, बारिश किसको सुंदर नहीं लगती है। हाँ, उसी को सुंदर नहीं लगेगी जिसका घर टूटा फूटा होगा, या दुर्भाग्यवश पूर्व जन्मों के दुष्कर्मवश जिनको घर नहीं होगा। आज भी ऐसे बहुत से लोग इस संसार में हैं जिनके सिर पे कोई छत नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ कोई ठिकाना नहीं है। आज खा लिए अगले टाइम का भरोसा नहीं है। तो बेटा इसमें भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, अपने कर्म ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कर्म आपका कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, ये जान लीजिए। इसलिए सोच समझ कर कर्म करना चाहिए, कभी किसी का अहित बुराई नहीं करना चाहिए। अगर उसका हित है तो हमारे चाहने से उसका अहित नहीं होगा, बल्कि हमारा ही होगा। इसलिए हम हमेशा सही सोचें, सकारात्मक सोच रखें, हमारा भी कल्याण हो, अगले का भी हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा ये आपकी जो कविता है वर्षा सुंदरी के प्रति, ये नीरजा काव्य संग्रह से है, महादेव जी की रचना है। इनको छायावाद की आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी जी को छायावाद के लघुत्रयी कवियों में भी ये हैं। ठीक है, और छायावाद के आधार स्तंभ में से भी आधार स्तंभ हैं ये। तो इतना कुछ हमने पढ़ लिया बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।